हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग इस फील्ड में यानी ऑटोमोबाइल की फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, वो इस फील्ड में आने के बाद में उनके पास क्या क्या मतलब ऑप्शंस होंगे इस फील्ड में आने के बाद, कि वो बिज़नेस कर सकते हैं या कौन सी पोजीशन पे जा सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में आने के बाद। ऑटोमोबाइल में जैसे इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई भी अगर किसी ने किया है तो इस फील्ड में आने के बाद में वो क्या क्या कर सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ख़तरनाक होती है। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले इंट्रो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, ऑटोमोबाइल फील्ड में आने के लिए बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। जैसे कि आप आईटीआई करके आ सकते हैं, डिप्लोमा करके आ सकते हैं, या डिप्लोमा के बाद डिग्री भी करके आ सकते हैं, या बिना कुछ किए भी ऑटोमोबाइल फील्ड में आ सकते हैं। जैसे आप किसी वर्कशॉप में ज्वाइन किए, एज ए ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, फिर धीरे धीरे आप काम सीखते जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बिना पढ़ाई लिखाई करें आप किसी वर्कशॉप में जाएं और काम सीखते सीखते ग्रो करें, क्योंकि जितना टाइम आप वहाँ पे इस काम सीखने में लगाते हैं, उतने टाइम में आप पढ़ाई करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आपकी ज़िंदगी एकदम वेस्ट है इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में। क्योंकि ये बात सही है कि बिना हुनर के पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ये बात सही है कि बिना पढ़ाई लिखाई या सर्टिफिकेट के कोई भी हुनर किसी काम का नहीं है। वो आपकी लाइफ को मतलब वेस्ट ही है उसमें काम कर। तो आप सबसे पहले तो डिप्लोमा या डिग्री हो सके तो डिग्री करिए, या डिप्लोमा भी चल सकता है। लेकिन डिप्लोमा में मतलब आप ठीक ठाक अर्निंग करके अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। अगर डिग्री करेंगे तो तब तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप डिग्री के साथ बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन तक भी आप जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा वालों के लिए, जो मतलब क्योंकि ज़्यादातर हम में से लोग डिग्री करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम डिप्लोमा तक ही रहते हैं। डिप्लोमा के बाद आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है, जैसे कि आप जानते ही हैं, टेक्निकल फील्ड जो मैकेनिक है। मैकेनिक के बाद में उससे बड़ी पोजीशन आती है फ्लोर सुपरवाइज़र, रोड टेस्टर, टेक्निकल एडवाइज़र, डीटीएल, या जो भी टेक्निकल से रिलेटेड पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आप पहुंच सकते हैं। तो ये फील्ड्स हैं जिसमें आप ग्रो करते हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चर जहाँ पे वो गाड़ियाँ बनती हैं उसमें जा सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादातर आपको मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। हाँ, उसके अलावा अगर आप डिग्री करके इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और जाने के बाद में डिज़ाइनिंग और इसमें इस तरह के कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले हाई एंड जॉब में जा रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ फील्ड में जैसे नॉर्मल ऑटोमोबाइल फील्ड है उसमें अगर आ रहे हैं तो आपको यही सारे पोजीशंस मिलेंगी। पोजीशन के अलावा आप मैनेजर भी बन सकते हैं, किसी वर्कशॉप के या डीलरशिप के मैनेजर। उसके बाद आप मल्टीपल वर्कशॉप या डिविजन्स के मैनेजर बन सकते हैं, जैसे रीजनल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, इस तरह का बन सकते हैं। लेकिन इन पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री के साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, ऑफिस के सारे क्या बोलते हैं टूल्स आने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा से आप टेक्निकल के किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं, जैसे वर्क्स मैनेजर है या सर्विस मैनेजर है, यहाँ तक पहुँच सकते हो। उनके अलावा आप स्पेयर पार्ट्स में जा सकते हैं, स्पेयर पार्ट इंचार्ज या स्पेयर पार्ट में आपकी शुरुआत होती है स्पेयर पार्ट
एडवाइज़र से या स्पेयर पार्ट प्रोक्योरमेंट जो भी करता है उस पोजीशन से, उसके बाद आप स्पेयर पार्ट एडवाइज़र पे जा सकते हैं, उसके बाद स्पेयर पार्ट मैनेजर पर जा सकते हैं। उसके बाद उसके इन पोजीशंस के अलावा आप अपना खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं। अगर आपके पास इतना कैपिटल है तो अपना एक ठीक ठाक वर्कशॉप खोल सकते हैं। वर्कशॉप खोलने के साथ साथ बहुत सारे वर्कशॉप के साथ में उसमें वर्कशॉप के साथ साथ बहुत सारे बिज़नेस अलग अलग होते हैं, जैसे एसेसरीज़ का है, स्पेयर पार्ट का है, और पॉलिशिंग है, क्लीनिंग है। ये सब काम आप अपने एक वर्कशॉप के साथ में ये सारे बिज़नेस भी आप चला सकते हैं, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो। क्योंकि वर्कशॉप के साथ साथ आपके पास मैन पावर भी होना ज़रूरी है, और मैन पावर को सैलरी वगैरह देना, ये सब संभाल के चलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप वर्कशॉप नहीं चला सकते। तीसरा ये है कि आप अपना स्पेयर पार्ट का शॉप डाल सकते हैं, जैसे कि किसी भी ऑटोमोबाइल के एरिया में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे ऑटोमोबाइल का काम होता है, वहाँ पे आप एक छोटा मोटा दुकान लेके अपना दुकान डाल सकते हैं, जो जिससे मतलब जिन पार्ट्स स्पेयर पार्ट में या किसी भी ब्रांड में आपकी जानकारी है तो उस ब्रांड का या उस गाड़ियों का आप स्पेयर पार्ट्स रख के अपना काम चला सकते हैं। चौथा ये है कि आप यूज़ पार्ट में भी जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे आज इंडिया में ऑटोमोबाइल फील्ड में नए पार्ट मिलना मुश्किल होते हैं या नए पार्ट महंगे होते हैं, तो आपको बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं कि यूज़ में देखिए, यूज़ में पार्ट मिलता है तो यूज़ में देखिए। कई बार हम खुद ही यूज़ पार्ट में ढूंढने लगते हैं कि यूज़ में मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यूज़ पार्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, यूज़ पार्ट में भी जा सकते हैं आप। ऑफलाइन भी कर सकते हैं ये यूज़ पार्ट, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं यूज़ पार्ट का। ऑनलाइन कैसे करते हैं, आप एक फेसबुक पेज बना लीजिए या वेबसाइट बना लीजिए, जहाँ पे आप यूज़ पार्ट के फ़ोटो खींच के आप वहाँ पे लिस्ट करिए, और पूरे इंडिया में ये चीज़ ऑनलाइन, तो आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन में अगर आप बेचना शुरू कर दें तो पूरे इंडिया में आप बेच सकते हैं। तो यूज़ पार्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि पार्ट की फ़ोटो डालना है। आपको यूज़ पार्ट में ऐसा है कि आपको मतलब 0 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑर्डर्स लेने हैं, एक तरफ से ऑर्डर्स लेने हैं, एक तरफ डिलीवर करने हैं। मतलब यहाँ से माल उठाया और यहाँ पे सेल कर दिया, तो आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। यूज़ पार्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन इस तरह कर सकते हैं कि आप 2-4 वर्कशॉप पकड़ लिए और उनसे बात कर लिए कि भाई मैं आपके लिए पार्ट लाऊंगा, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि वो खुद अपना वर्कशॉप छोड़ के यूज़ पार्ट लाते हुए भागना नहीं चाहते हैं, या कोई भी वर्कशॉप हो या डीलरशिप हो या कोई भी हो, वो खुद से भागना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई बंदा मिले जो मुझे यूज़ पार्ट ला कर देता रहे और मेरा काम बनता रहे। तो आप ऐसे 2-4 वर्कशॉप पकड़ लीजिए। यूज़ पार्ट की जो मार्केट है, इस पे पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि यूज़ पार्ट में मार्केट कहाँ पर है। मुंबई में, स्पेशली मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मुंबई महाराष्ट्र में यूज़ पार्ट हमें कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप यूज़ पार्ट का भी काम कर सकते हैं, यूज़ पार्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अब्रॉड जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट है, जर्मनी है, या कोई भी कंट्री में आप जाना चाहें जहाँ पे आपके लिए वैकेंसी खाली हो, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि अब्रॉड अगर जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है यहाँ से, इंडिया से बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे कमा सकते हैं, तो अब्रॉड भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे अगर इस फील्ड में आने के बाद में आपको लगा कि ऑटोमोबाइल फील्ड जो है मतलब इतना टेक्निकल है, इतना डीपली मैं सीख नहीं पाऊँगा या बहुत टाइम जाएगा, तो आप एसेसरीज से शुरुआत कर सकते हैं। अपना बिज़नेस खोलने में एसेसरीज में आप कर सकते हैं, या टायर्स में कर सकते हैं, या कोई एक ऐसा स्पेशलाइज पार्ट पकड़ सकते हैं जिस पे आपकी स्पेशलिटी होगी कि आप वही बेच सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी का एक समझ लीजिए आप गियर बॉक्स है, इंजन है, या आप उसको पकड़ लिए, कोई भी गाड़ी का आप इंजन या गियर बॉक्स प्रोक्योर करके ला सकते हैं या दे सकते हैं। तो इस तरह की स्पेशलिटी आपके पास होगी तो आपके पास जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो आपका नाम सुन के आ सकते हैं। तो ये सारे काम ऑटोमोबाइल फील्ड में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ऑटोमोबाइल में आने के बाद में,
बस आप ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए जिनको ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।